बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 5 की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है मैक्सिमाइज फंक्शन x, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट 2x प्लस 5y लेस देन आर इक्वल टू 30, 5x प्लस 4y लेस देन आर इक्वल टू 20 एंड x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो हमने इस फंक्शन का मैक्सिमाइज फाइंड करना है। उससे पहले हमें इन दो इनइक्वालिटीज़ की मदद से दो ऑर्डर पेयर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इनइक्वालिटी है हमारे पास, वो है 2x प्लस 5y लेस देन आर इक्वल टू 30। तो सबसे पहला काम ये है कि इस इनइक्वालिटी को एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज कर लेना है। ठीक है, इसकी जगह हम क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, एसोसिएटेड इक्वेशन। तो जब इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करेंगे तो जो इनइक्वालिटी का सिंबल है वो चेंज हो जाएगा इक्वल में। ठीक है, तो इसकी जगह आ गया इक्वल, आगे आ गया 30 और इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन 1 का नाम दे लिया। अब इस इक्वेशन में एक दफ़ा हमें x 0 पुट करना है और एक दफ़ा y 0 पुट करना है। ठीक है, तो आइए पुट करते हैं। पहले हम x 0 पुट करते हैं इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इसके अंदर पुट करेंगे x की जगह 0, तो 2x है तो x की जगह आ गया 0, फिर प्लस 5y आ गया इज इक्वल टू आ गया 30। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 0 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 30, तो 0 प्लस 5y 5y हो जाएगा इज इक्वल टू 30। अब 5 देखें y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर एक वाली की तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाती है, तो 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो 5 1 ज़र 5 एंड 5 6 आर 30, तो यूँ हमारे पास y इज इक्वल टू आ जाएगा 6 के। तो यूँ हमारे पास जो पॉइंट आया है उसमें x 0 है और y क्या आ गया 6 है। तो हमारा जो पहला पॉइंट है, पहला ऑर्डर पेयर है, वो हमारे पास आ गया। सो द पॉइंट इज, उसमें x क्या आया है, x इज इक्वल टू 0 कॉमा y इक्वल 6 के। तो ये पहला पॉइंट हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हम सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। उसमें हमने y 0 पुट करना है। पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। अब y की जगह 0 पुट करेंगे, ये है 2x प्लस 5, तो y की प्लेस पे क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू आ गया 30। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2x प्लस 5 0 0 हो गया इज इक्वल टू 30, 2x प्लस 0 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 30। अब 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक वैल्यू की तरफ मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाती है। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, 2 1 ज़र 2, 2 15 ज़र 30 होता है। ठीक है, 30 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 15 आ जाता है। 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो इसको हमने डिवाइड किया तो आ गया 15। तो इससे हमें सेकंड पॉइंट जो है वो मिल गया। ठीक है, उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, सो द पॉइंट इज, अब हमारे पास क्या पॉइंट आ गया है, x की वैल्यू क्या आई है 15 कॉमा y की वैल्यू क्या आई है 0। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो सेकंड पॉइंट आ गया। अब हमने फर्स्ट इनइक्वालिटी का टेस्ट फाइंड कर लेना है, जिससे हमें ये मालूम होगा कि हमारा जो फिजिबल रीजन है, जो शेडिंग एरिया है, वो ओरिजिन की तरफ होगा या किस तरफ होगा। ठीक है, तो टेस्ट के लिए हम जो है 0 0 पॉइंट को लेंगे, टेक 0 0 एज टेस्ट पॉइंट। ठीक है, तो 0 0 को टेस्ट पॉइंट के तौर पे लेंगे हम। तो अब इनइक्वालिटी में 0 0 पुट कर लेंगे, 2x है तो x की प्लेस पे 0, प्लस 5y है तो y की जगह भी आ गया 0। ठीक है, और लेस देन आर इक्वल टू आ गया 30, लेस देन आर इक्वल टू 30। अब इसको सॉल्व करें तो 2 0 ज़र 0 प्लस 5 0 ज़र भी 0 होता है, लेस देन आर इक्वल टू 30, 0 प्लस 0 0 लेस देन आर इक्वल टू 30। तो क्या आंसर आया टेस्ट से, 0 छोटा होता है 30 से, तो ये बात फिर करेक्ट है ना, 0 30 से छोटा ही होता है ना, तो ये फिर क्या है, ट्रू है। ठीक है, इसका मतलब कि 0 0 पॉइंट इस इनइक्वालिटी को जिसमें हमने इसको पुट किया है वो इसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, इसलिए इसका जो सॉल्यूशन रीजन है वो टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा, यानी जो इसका ग्राफ बनेगा
वो ओरिजिन की तरफ हम उसको शेड करेंगे, ठीक है। तो ये जितना प्रोसेस हमने फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए किया है, इतना ही प्रोसेस हमें रिपीट करना है सेकेंड इनइक्वालिटी के लिए। लेकिन उससे पहले फर्स्ट इनइक्वालिटी के जो पॉइंट्स आए हैं, इन्हें हम ग्राफ पर जो है वो रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक ग्राफ ले लिया है, ठीक है, और ये हमारा ओरिजिन होता है, और ओरिजिन की राइट साइड को जो है वो x की पॉजिटिव वैल्यूज़ और लेफ्ट साइड को x की नेगेटिव वैल्यूज़, ऊपर को y की पॉजिटिव वैल्यू होती हैं और नीचे को y की नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो डिस्टेंस लिया है पॉइंट्स का दरमियान में, वो हाफ सेंटीमीटर का लिया है, ठीक है, हाफ सेंटीमीटर का। ये देखें, ये 0 से हाफ सेंटीमीटर तक ये है, फिर 1 सेंटीमीटर तक ये है, फिर 1 से 2 का हाफ, फिर 2 पे, इस तरह से हाफ सेंटीमीटर का जो है वो मैंने सारी साइड्स पे मार्किंग की है। अब इसके ऊपर काउंटिंग लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। आप अपनी मर्जी से जितना डिस्टेंस रखना चाहें रख सकते हैं, ठीक है। ऊपर भी इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 9 10 एंड 11, ठीक है। और लेफ़्ट साइड को x की नेगेटिव वैल्यूज़ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11, और नीचे को y की नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड -10, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जो हमारे पास ये जो दो ऑर्डर पेयर आए हैं, इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। पहला ऑर्डर पेयर है x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 6 है, तो x0 हमारा इस लाइन के ऊपर है और y6 ये है, ठीक है। तो ये पहला ऑर्डर पेयर हमें मिल गया, ठीक है। इस जगह के ऊपर हम लिख लेते हैं, ये वो जगह है जहाँ पे x0 है और y6 है, ठीक है। पहला आ गया पॉइंट। उसके बाद है सेकंड पॉइंट x15 और y0, ठीक है। अब हमने x15 लेना है और y0 लेना है। ये x एक्सिस है और ये x एक्सिस का 15 यहाँ पे है, और y0 इसी लाइन के ऊपर है। जिस लाइन के ऊपर काउंटिंग लिखी हुई है, ये y की 0 लाइन है, ये y की 1 लाइन है, ये 2 लाइन है, ये 3 है, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये y की 0 लाइन है, ठीक है। इस जगह के ऊपर x15 है और y0 है, ठीक है। अब ये जो दो पॉइंट्स आए हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हमने आमने सामने रखते हुए एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। तो यूँ हम दोनों पॉइंट्स को आमने सामने रखते हुए इस तरह से एक लाइन जो है वो हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है। और इधर भी एरो और इधर भी एरो बना लेंगे, ठीक है। अब ये जो लाइन है, ये लाइन हमारा जिसका सॉल्यूशन है, वो लाइन हम इस लाइन की इक्वेशन यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो ये लाइन इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है 2x + 5y = 30। तो इसके ऊपर हम इसको लिख देंगे 2x + 5y = 30। तो इस तरह से ये जितना काम हमने फर्स्ट इनइक्वालिटी को एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करके x0 y0 पुट करके दो ऑर्डर पेयर फाइंड करके उन दोनों को ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया है, यही सारा काम अब हम सेकंड इनइक्वालिटी के लिए करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे सेकंड इनइक्वालिटी लिख लेंगे और उसको एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो सेकंड इनइक्वालिटी हमारे पास है 5x + 4y ≤ 20। अब इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा एसोसिएटेड इक्वेशन और यूं आ जाएगा 5x + 4y। तो इनइक्वालिटी का साइन इक्वल में चेंज आ गया 20, ठीक है। फर्स्ट को हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया था, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे लेंगे, ठीक है। अब हमें इसमें भी x0 पुट करना है एक दफ़ा और इसमें ही एक दफ़ा y0 पुट करना है, ठीक है, इन इक्वेशन 2। और यहाँ भी आ गया इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो आइए पहले इसमें x0 पुट करते हैं। तो 5 है, x की प्लेस पे आ गया 0 + 4y आ गया = आ गया 20, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 5 0 हो जाएगा, प्लस 4y = आ गया 20, 0 + 4y हो गया = 20। 4 इधर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके 4 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है।
अब इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 4 1s are 4 एंड 4 5s are 20। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5 है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो y की वैल्यू आ गई 5। तो अब यहां से जो हमें पॉइंट मिला है उस पॉइंट को हम यहां पे लिख लेते हैं। सो द पॉइंट इज, अब हमारे पास क्या पॉइंट आया है, x की वैल्यू क्या ली है हमने 0, तो x आ गया यहाँ पे 0। तो x 0 पुट करने से y क्या है 5, तो y आ गया 5। अब इसी तरह से हम y 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास है 5x प्लस 4। तो y की प्लेस पे क्या पुट करेंगे 0 इज इक्वल टू आ गया 20, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो 5x प्लस 4 0s are 0 इज इक्वल टू 20। तो 5x प्लस 0 5x ही हो जाएगा इज इक्वल टू 20। 5 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके 5 डिवाइड हो गया, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो 5 1s are 5 एंड 5 4s are 20, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू 4 आ गई और हमें पॉइंट क्या मिला। सो द पॉइंट इज, अब पॉइंट में हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है 4, पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, कोमा y हमने क्या लिया था 0, तो कहाँ कोमा y आ गया 0, ठीक है। अब सेकेंड इनइक्वालिटी का टेस्ट करते हैं, उसके लिए हमें 0 0 पॉइंट को ले लेना है। टेक 0 0 एज टेस्ट पॉइंट, ठीक है। तो 0 0 को टेस्ट पॉइंट के तौर पे लेके चेक करेंगे कि इसका सॉल्यूशन जो है वो किस तरफ को आएगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर 0 0 पुट करते हैं। 5x है तो 5x की प्लेस पे 0 आ गया, प्लस 4y है तो 4 लिखा और y की प्लेस पे भी 0 आ गया। फिर है लेस देन आर इक्वल टू 20, तो लेस देन आर इक्वल टू 20 आ गया। अब इसको सॉल्व करें तो 5 0s are 0 प्लस 4 0s are 0 लेस देन आर इक्वल टू 20। 0 प्लस 0 0 हो गया, लेस देन आर इक्वल टू 20। तो क्या आंसर आया है कि 0 20 से छोटा होता है। तो ये बात भी क्या है करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या आ गया ट्रू। इसका मतलब इसका भी जो हमारे पास शेडिंग एरिया है वो ओरिजिन की तरफ होगा, ठीक है। यानी इसके भी जो हमारे पॉइंट्स बनेंगे, ठीक है, और इन पॉइंट से जो लाइन आएगी उस लाइन का जो शेडिंग एरिया है वो ओरिजिन की तरफ हमने शेड करना है। अब हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है 0,5, यानी x की वैल्यू 0 है और y की 5। तो इसको ग्राफ पे देखें तो x 0 इस जगह पे है, ठीक है, और y का 5 ये है, ठीक है। x 0 इसी लाइन के ऊपर है, ठीक है। ये जो लाइन जिसके ऊपर काउंटिंग लिखी हुई है ये x 0 की लाइन है, ये 1 की लाइन होती है, ये 2 की, ये 3 की, ठीक है। तो x 0 इस पे है और y का 5 ये लिखा हुआ y 5, ठीक है। ये y एक्सिस और ये y का 5। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे x 0 है और y 5। तो ये पहला पॉइंट आ गया। और दूसरा पॉइंट क्या है, x 4 है और y 0। तो ये है x एक्सिस और ये एक्सिस का 4 यहाँ पे है और y 0 इसी लाइन के ऊपर है। ये y की 0 लाइन है, ये y की 1 लाइन है, ये 2 लाइन है, ठीक है। तो y एक्सिस y की जो वैल्यूज़ हैं वो इधर को लाइन लगती हैं, ठीक है, और जो x की लाइंस होती हैं वो इधर को लगती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आ गया जहाँ पे x 4 है और y 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस जगह पे x 0 है, x 4 है और y 0 है, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को आमने सामने रखते हुए स्केल की मदद से जो है वो हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से दोनों पॉइंट्स को आमने सामने रखते हुए हमने ज्वाइन कर दिया और इस तरह से ऐसे एरो बना दिया। अब ये जो हमारे पास लाइन आई है ये हमारी सेकंड इक्वेशन का सॉल्यूशन है। वो इक्वेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। और वो इक्वेशन क्या है 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, ठीक है। सेकंड इक्वेशन जो है 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, तो इस लाइन के ऊपर लिख देते हैं 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 के इस इक्वेशन की ये लाइन बन गई, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम अपने के फिजिबल रीजन की तरफ, ठीक है, कि वो कौन सा एरिया है जो हमें शेड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसका जब हमने टेस्ट लिया था फर्स्ट इनइक्वालिटी का तो वो भी ट्रू आया था, ठीक है। और जो सेकंड हमने इनइक्वालिटी का टेस्ट लिया वो भी ट्रू आया है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जो हमारे पास लाइंस हैं उनका सॉल्यूशन रीजन ओरिजिन की तरफ होगा, ठीक है। यानी उन्हें हमने ओरिजिन की तरफ शेड करना है। ये जो फर्स्ट लाइन है ये भी ओरिजिन की तरफ आएगी और ये जो सेकंड लाइन है ये भी ओरिजिन की तरफ आएगी इधर को, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात जो है वो ये है
कि हम इस लाइन से इधर को नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि देखें, अगर हम ये वाली जो लाइन है इसका उधर को ऐसे ये बना देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाली लाइन जो है वो ओरिजिन के ऑपोजिट जा रही है। ठीक है, तो इस लाइन को किधर को होना चाहिए? ओरिजिन की तरफ होना चाहिए। तो इस लाइन का भी ओरिजिन की तरफ एरिया ये वाला शेड होगा और इस लाइन का भी एरिया ओरिजिन की तरफ ये वाला शेड होगा। ठीक है, और कहाँ कहाँ तक होगा वो क्वेश्चन के स्टार्ट में उसने लिखा हुआ है, कंस्ट्रेंट बताई हुई है x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, यानी ये दोनों वैल्यूज कहाँ पे आती हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती हैं। ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन कर दिया था फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है। ठीक है, जहाँ पे दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, x भी और y भी। ठीक है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो वो कौन सा रीजन बनता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसके अंदर हमने रहना है। ठीक है, हमने यहाँ नहीं जाना जहाँ तक ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो सेकंड जो है वो हमारा हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। ठीक है, तो सिर्फ ये वाला एरिया शेड होगा जो दोनों लाइंस का कॉमन शेडिंग एरिया है। ठीक है, फर्स्ट लाइन जो थी उसका शेडिंग एरिया ये बनता है ना, लेकिन ये हमने नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना? क्योंकि ये इस लाइन का ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोनों का आंसर ट्रू है, इसका मतलब कि दोनों ओरिजिन की तरफ होने चाहिए। तो इस लाइन का भी ओरिजिन की तरफ और इस लाइन का भी ओरिजिन की तरफ, तो जो दोनों का कॉमन एरिया है वो ये वाला है, सिर्फ कॉमन एरिया दोनों का शेड किया जाएगा। ठीक है, दोनों का कॉमन एरिया ये वाला बनता है, तो ये सारा एरिया हमने शेड कर दिया। ठीक है, और ये हमारा फिजिबल रीजन है। ठीक है, अब ये जो हमारा जो है वो फिजिबल रीजन आया है, इस फिजिबल रीजन के हम जो है कॉर्नर पॉइंट्स के नाम लिख लेते हैं। ठीक है, एक कॉर्नर पॉइंट इसका ये है, एक कॉर्नर पॉइंट इसका ये ओरिजिन है जहाँ पे दोनों वैल्यूज 0 0 होती हैं। ठीक है, x भी 0, y भी 0, और ये b है, और एक कॉर्नर पॉइंट इसका ये है। ठीक है, ये c है। ठीक है, तो ये 3 कॉर्नर पॉइंट हैं जो हमारे इसके आए हैं। ठीक है, तो a, b और c ये इसके 3 कॉर्नर पॉइंट्स आ चुके हैं हमारे पास। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो हमें तीनों कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ, यहाँ और यहाँ मिले हैं। ठीक है, तो अब इसको जो है वो हमें क्या करना है? कॉर्नर पॉइंट्स को लिखना है जो फिजिबल रीजन के आए हैं, शेडिंग एरिया के आए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन आर, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला ये ओरिजिन का लिख लेते हैं जहाँ पे x भी 0 है, y भी 0 है। ठीक है, इसको यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, 0,0 इस जगह पे है। ठीक है, तो ये पहला हमारा कॉर्नर पॉइंट है 0,0। ठीक है, उसके बाद सेकंड ये वाला लिख लेते हैं जो कि है 4,0। ठीक है, 4,0, और थर्ड इसमें हमारे पास कौन सा है? ये वाला। ठीक है, ये वाला कॉर्नर पॉइंट 0,5। अब इन तीनों कॉर्नर पॉइंट्स को हमने अपने फंक्शन के अंदर पुट करके चेक करना है कि किस वैल्यू को पुट करने से ये फंक्शन मैक्सिमाइज हो जाता है। ठीक है, तो अब हम वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है वो फर्स्ट वाले कॉर्नर पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे एट कॉर्नर पॉइंट 0,0। ठीक है, अब फंक्शन यहाँ पे लिख लेते हैं। फंक्शन x, y इज इक्वल टू, फंक्शन क्या है? x प्लस 3y, x प्लस 3y। तो इस जगह पे हमारी x की भी 0 वैल्यू है, y की भी 0, तो यहाँ पे 0,0 लगा दिया। x की जगह पे 0 पुट किया, प्लस 3, y की जगह भी 0 पुट किया। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 प्लस 3 0 0, तो 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा? 0। तो पहले कॉर्नर पॉइंट पर जो वैल्यू आई है फंक्शन की वो क्या आई है? 0। अब सेकंड कॉर्नर पॉइंट पर फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एट कॉर्नर पॉइंट। अब सेकंड कॉर्नर पॉइंट कौन सा है हमारा? 4,0। तो यहाँ पे लिखेंगे 4,0। ठीक है, अब इसके ऊपर जो है वो फंक्शन फाइंड करते हैं। फंक्शन है x, y इज इक्वल टू x प्लस 3y। ठीक है, x प्लस 3y।
अब हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 4 है और y की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो x की जगह 4 पुट किया प्लस 3 और y की जगह 0 पुट किया, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 0 0, तो 4 प्लस 0 क्या आ गया 4, ठीक है। तो ये दो हमारे पास पॉइंट आ गए हमें। और अब थर्ड पे चलते हैं, वो है 0,5, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एट कॉर्नर पॉइंट 0,5। तो अब इसको पुट करेंगे फंक्शन के अंदर। फंक्शन है x, y इज इक्वल टू x प्लस 3y, ठीक है। तो अब f x की क्या वैल्यू है 0 और y की क्या वैल्यू है 5। तो x की प्लेस पे 0 पुट किया प्लस 3 और y की जगह क्या पुट करेंगे 5, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 प्लस 3 5 आर 15, तो 0 प्लस 15 क्या होता है 15, ठीक है। तो पहला कॉर्नर पॉइंट पर फंक्शन की क्या वैल्यू आई है 0, दूसरे पर आई है 4 और तीसरे पर आई है 15। तो सबसे मैक्सिमम, सबसे ग्रेटर वैल्यू जिस कॉर्नर पॉइंट पर आई है वो हमारे पास है 0,5 है, ठीक है। तो फिर कहाँ पर मैक्सिमाइज है फंक्शन हमारा, इस जगह पे, ठीक है, 0,5 पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमाइज, फाइनल आंसर यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम एट द कॉर्नर पॉइंट। कौन से कॉर्नर पॉइंट पर सबसे ग्रेटर आंसर आया है 15, कौन से पॉइंट पर आया है 0,5 पे। तो मैक्सिमम एट द कॉर्नर पॉइंट 0,5, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट से जो है वो इस सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं रहीम। तो इस क्वेश्चन में हमें मैक्सिमाइज इस फंक्शन का फाइंड करना था। उसके लिए दो इनइक्वालिटीज थी। फर्स्ट इनइक्वालिटी लिख के उसको एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करके इस इक्वेशन में एक दफ़ा x0 पुट किया, एक दफ़ा y0 पुट किया। x0 पुट किया तो हमारे पास एक हमें ऑर्डर पेयर मिल गया और y0 पुट किया तो सेकेंड ऑर्डर पेयर मिल गया। फिर इस फर्स्ट इनइक्वालिटी का टेस्ट फाइंड करने के लिए 0.00 लिया तो हमारे पास ये आंसर ट्रू आया, ठीक है। फिर हमने जो है वो इन दोनों पॉइंट्स को ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो x0 y6 और 15x और y0, तो ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट लाइन जो है इस इक्वेशन की ये बन गई, ठीक है। फिर हमने जो है वो सेकेंड इनइक्वालिटी को लिया, ठीक है, जो कि थी 5x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 20। उसको लिखा एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करके x0 y0 पुट करके दो ऑर्डर पेयर यहाँ से लिए। फिर इस इनइक्वालिटी का भी टेस्ट फाइंड करने के लिए 0.00 लेके इस इनइक्वालिटी में पुट किया तो ये भी ट्रू आया। फिर इन दोनों पॉइंट्स को भी हमने जो है वो ग्राफ पे ड्रॉ किया तो ये लाइन हमारे पास सेकंड वाली आई, ठीक है। जब हमने दोनों लाइंस को देखा तो इस जगह पे इंटरसेक्ट कर रही थी जो कि सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर जो कंस्ट्रेंट दी गई थी वो ये थी कि हमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी दोनों वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव हमें साइड लेनी है, ठीक है। तो ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू किस क्वाड्रेंट में आती हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हुए इसे शेड करना था। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास ये फर्स्ट लाइन थी, इसका भी टेस्ट लेने से आंसर ट्रू आया था, ठीक है। और सेकेंड इनइक्वालिटी का भी टेस्ट लेने से ट्रू आया था, जिसका मतलब ये था कि दोनों का शेडिंग एरिया ओरिजिन की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन को हम ओरिजिन की तरफ इसलिए नहीं लेके आए क्योंकि ये फर्स्ट लाइन का ऑपोजिट बन जाना था, ठीक है। सेकंड इस लाइन का ऑपोजिट बन जाना था, जो कि ऑपोजिट नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों का सॉल्यूशन ओरिजिन की तरफ होना चाहिए। तो इसको भी जब हम शेड करते तो यहाँ तक इसने आना था, ये सारा शेड होना था। और इस सेकंड वाले को भी जब हम शेड करते लाइन को तो ये यहाँ तक आना था। तो इसलिए हमने जो दोनों लाइंस का कॉमन एरिया है सिर्फ वो शेड करना था। जब हमने कॉमन एरिया को शेड किया तो हमें तीन कॉमन पॉइंट्स, तीन कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए इस फिजिबल रीजन के, ठीक है। और तीनों ही कॉर्नर पॉइंट्स, हमें जब भी कॉर्नर पॉइंट्स लेने हैं तो वो वाले लेने हैं जो शेडिंग एरिया के होते हैं, ठीक है। शेडिंग एरिया हमारा फिजिबल रीजन होता है और हमें उसी के कॉर्नर पॉइंट्स लेना होते हैं। तो इस तरह तीन कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पे आ गए। उन तीनों कॉर्नर पॉइंट्स को हमने यहाँ पे लिखा कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन आर। फिर इन तीनों कॉर्नर पॉइंट्स को हमने अपने फंक्शंस में पुट किया तो सबसे ग्रेटर आंसर जो है वो हमारा 15 आया, जो कि कॉर्नर पॉइंट 0,5 का था। तो हमने ये कह दिया कि जो फंक्शन है वो मैक्सिमम है किस कॉर्नर पॉइंट पर 0,5 पर।